पड़ा हुआ अंडा 50 लाख में फरोख्त हो गया। क्या वाकई अंडा ही फरोख्त हुआ? अंडे की सूरत हाल क्या थी? अंडा कैसा था? हाँ, ये कह सकते हैं कि अंडा सोने का था तो किसी ने 50 लाख में खरीद लिया, लेकिन वो अंडा सोने का भी नहीं था, वो वाकई मुर्गी का अंडा था और ये इतने महंगे दामों फरोख्त किया गया। ऐसा क्या था इस अंडे में? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इतनी अहमियत हासिल कर जाती हैं कि उसकी कीमत, फर्ज करें कि अगर 1 रुपया भी है तो लोग उसे 1 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि कायदे आज़म के इस्तेमाल की हुई चीज़ें, जैसे कलम है, उनकी ऐनक है, उनकी टोपी है, उनका कोई रुमाल है, उनका कफ लिंक्स है, उनके कोट का बटन है या उनकी शेरवानी का कोई बटन हो। तो ये चीज़ें वो हैं कि इन्हें नादिर, नायाब और तारीखी कहा जाता है, तो उन्हें कहीं पर महफूज रख कर फिर लोगों के लिए कि वो इस कीमती नवादिर को देखने के लिए आए और थोड़ा बहुत टिकट उस पे रखा जाता है। असल मकसद होता है कि अपनी उस अजीम हस्ती की इस्तेमाल करदा चीज़ें, अल्लामा इकबाल की ऐनक भी रखी हुई है और ये चीज़ें देखते हैं लोग। इनका कोई मोल नहीं होता, इसलिए इन्हें फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये कौमी असासा होती है चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कौमी असासा ना भी हो, लेकिन उसके ज़रिए कोई ऐसा काम होता है कि किसी की नज़र में वो बहुत अहम हो जाती है। और फ़र्ज़ करें, बल्कि मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि एक बैट, जावेद मियांदाद ने जिस बल्ले से छक्का लगाया, वो बैट लाखों की कीमत में बिका और खरीदा उसने जो उस खिलाड़ी से, जावेद मियांदाद से अकीदत रखता था और उसने मुँह मांगी कीमत अदा की, उस बैट को अपने पास रखा और यकीनन उसके घर में एक बेहतरीन इज़ाफ़ा था। इसी तरह इमरान खान के दस्तखत शुदा बल्ले बहुत कीमती रहे और बिकते रहे। मैं ये मिसाल पेश कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ शख्सियात किसी की शर्ट पर ऑटोग्राफ दे देते हैं, तो उस शख्सियत के नज़दीक वो बहुत अहम होता है। लोग उससे मुँह मांगी कीमत देकर वो खरीदना चाहते हैं, तो भी वो फ़रोख्त करने के लिए तैयार नहीं होते। एक बच्चा था, उसकी शर्ट पर, टी-शर्ट पर इमरान खान ने अपने दस्तखत किए और लोग उससे कहने लगे कि ये हमें जो कीमत माँगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम हमें दे दो। लेकिन उस बच्चे ने उसे फ़रोख्त नहीं किया। अब यहाँ ये बात है अंडे की कि अंडा 50 लाख में क्यों फरोख्त हुआ? अंडा यकीनन मुर्गी का ही था, सोने का, चांदी का नहीं था। लेकिन इतना महंगा क्यों था? और अंडा भी सुन लीजिए कि साबुत नहीं था, अंडा टूटा था। लेकिन जिस जगह पर ये अंडा टूटा, वो जगह कीमती थी। वो बेमिसाल चीज़ थी जहाँ ये अंडा गिरा और टूटा। ये अंडा यकीनन टूटा था और ये पेश नहीं किया गया था, ये दिया नहीं गया था। ये गुस्से का इज़हार करने के लिए, नफ़रत का इज़हार करने के लिए फेंक के मारा गया था और एक ज़ईफ़ुल उम्र ख़ातून को मारा गया था ये अंडा। और अंडा उनके मुँह पे तो नहीं लगा था, लेकिन उनकी चादर पे जाके गिरा था, टूटा था। और ये ज़ईफ़ुल उम्र ख़ातून थी हलीमा ख़ान, इमरान ख़ान की बहन, जो अडियाला जेल के बाहर अपने भाई की रिहाई के लिए जो कोशिशें कर रही हैं, उस हवाले से बातचीत कर रही थी, वहाँ उन्हें 2 अंडे मारे गए। वो अंडा उनके चादर पे आके लगा, वो चादर जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था, उस चादर को किसी अकीदतमंद ने, बल्कि किसी क्या, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम था, उसने 50 लाख रुपए में खरीदा और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया शौकत खानम कैंसर अस्पताल को। तो ये अकीदत थी उस चादर से जो उस खातून ने, बूढ़ी खातून ने ओढ़ा हुआ था और उस इदारे से जिसका पैसा वहाँ गया। 50 लाख की रकम कोई कम नहीं होती। लेकिन देखें कि किसी का मनफी जज़्बा था। उसने नफ़रत का इज़हार करने के लिए, अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए उस खातून को अंडा फेंक के मारा। अंडा उसकी चादर पे टूट गया। उस चादर को उस शख़्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा और वो जो पैसा था, जो शौकत खानम के उस बेटी को मिला, हलीमा ख़ान को, उन्होंने उसे कैंसर अस्पताल में दे दिया। उस शख़्स की अक़ीदत, मोहब्बत, लगाव इमरान खान से थी, लेकिन उसने उसकी बहन की उस चादर को
बहुत अहमियत दी, इज्जत और वक़ार दिया और साथ इसकी कीमत अदा की। ऐसी चीज़ें बेशकीमत होती हैं, अनमोल होती हैं। ये जो भी कीमत दुनिया वाले उसकी लगा लें, वो कम ही होती है। अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं, उस चीज़ से अक़ीदत, लगाव रखते हैं और उसका इज़हार भी करते हैं। फिर वो पैसा चला गया शौकत खानम कैंसर अस्पताल को, लेकिन एक खबर आ गई और फिर मालूम हुआ कि किसी की नफ़रत किसी के लिए कितनी अहम बन जाती है और कैसे लोग उसे मस्बत मानों में ले आते हैं कि होना तो ये चाहिए कि ये चादर जो है खराब हो गई, यकीनन धुल गई होगी, लेकिन उस शख्स ने अपनी इंतहाई मोहब्बत का, अकीदत का इजहार किया, लगाव का, इमरान खान की बहन की उस चादर से और उसे 50 लाख रुपए में खरीदा कि ये वो चादर है जिस पे अंडा टूटा था। वो अंडा साबित नहीं था, ज़ाहिर है फेंक के मारा गया था, तो उसके छिलके बिखर गए थे, लेकिन ये है कि वो चादर को, टूटा हुआ अंडा चादर को बेशकीमत बना गया। और ये सूरत हाल पेश आई थी अडियाला जेल के बाहर। जिन खवातीन ने, बुर्कापोश खवातीन थी, लड़कियां थी, उनको अंडा मारा था, उन्हें वहां पुलिस एहलकार जो मौजूद थे बचा कर ले गए। और जो मंजरनामा हमारे सामने आया था उससे यही मालूम हुआ कि सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। उस गाड़ी का ड्राइवर भी मौजूद था जो नाक पे रुमाल बांधे हुआ था और चेहरे पे वो लड़कियां भी मास्क लगाई हुई थी और फिर उन्हें वहां से फरार करा दिया गया। होना तो ये चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करते, उनसे तफ्तीश करते, लेकिन क्योंकि प्लान करके भेजा गया था उस खातून पर अंडा बरसाने के लिए, प्लान उनका एक तरह से फेल ही हो गया और वो खवातीन कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन वो मंजर अंडा फेंकने का, अंडा मारने का उस चादर पर वायरल हुआ और इसे खूब देखा गया, तो यकीनन किसी ने इसे बहुत दर्द दिल के साथ देखा कि देखो बूढ़ी खातून पे अंडा मार दिया और वो भी जो अदियाला जेल के बाहर अपने भाई की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। कहा जाता है कि वो खवातीन पीटीआई की नहीं थी, लेकिन वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की मुलाजमीन थी और वहाँ उस हवाले से ही, अपने मसाइल के हवाले से ही एहतजाज कर रही थी। उनके साथ जो लोग थे उन्होंने अलीमा खान से कुछ सवालात पूछे और उनको उस सवाल का खातिर खाह जवाब नहीं मिला। खातिर खाह जवाब का मतलब ये होता है जिससे वो मुतमईन हो जाएं, जो उनका पसंदीदा जवाब हो, जो वो चाह रहे हो कि ये जवाब मिलेगा, तो उन्होंने उनके ऊपर अंडा फेंक दिया। असल सबक इस खबर की यह है कि किसी का मनफी अमल किसी के लिए खैराती अमल बन गया और उसने यकीनन सवाब हासिल किया कि एक तरह से वो चीज़ खरीद ली जिसकी बेइज्जती की गई थी और उसने वो जो रकम हवाले की वो भी एक इदारे को जो कैंसर के मरीजों के लिए मशहूर है। लेकिन ये जो वाक़या था ये सियासी कशीदगी का था। ये कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल पैदा हो जाए कि बात वहाँ पर ख़राब हो और फिर इस खातून को जो गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन अलीमा खान को इसी हवाले से बात बढ़ेगी। ज़ाहिर है पीटीआई के कारकुनान भी वहाँ मौजूद होते हैं, वो मारपीट करेंगे तो फिर वहाँ भी गिरफ्तारी होगी और कोई बड़ा केस बन जाएगा। बहाना अच्छा तलाश किया गया लेकिन नाकाम हो गया। ये कि वो मनफी अमल जो अंडा फेंकने का था, अंडा जिस चादर पे गिरा उस बुजुर्ग खातून ने ओढ़ा हुआ था, उस चादर को 50 लाख रुपए में खरीदा गया। तो इसका मतलब यही है कि ना अंडा उस चादर पे टूटता और ना ही इस चादर की कीमत अकीदतमंद 50 लाख लगाता और ना ही शौकत खानम कैंसर अस्पताल को 50 लाख रुपए जाते। फर्क है सोच का। इसकी मिसाल उसी तरह है कि एक गिलास में पानी है, लेकिन एक शख्स कहता है कि गिलास आधा खाली है और एक शख्स कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो जो कहता है आधा खाली है उसकी सोच मनफी है और जो कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है उसकी सोच मस्बत है। बस इसी तरह हम किसी गलत बात को, किसी गलत काम को सही रास्ते पर, सही ख्याल रखकर और सही सोच रखकर गामजन कर सकते हैं।